दयालु चुड़ैल माँ। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक लड़का अपने पिता राजीव और बहन मुन्नी के साथ रहा करता था। मुन्नी बहुत छोटी थी जब अमित की माँ का देहांत हो गया था। अमित बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता राजीव अब ज्यादातर बीमार रहने लगे थे। मुन्नी भी बड़ी होने लगी थी। अब अपने पिताजी के इलाज, मुन्नी के स्कूल की फीस और घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अमित अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देता है और खेतों में काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन अमित खेत में काम कर रहा होता है और मुन्नी स्कूल से घर आ रही होती है। तभी मुन्नी घर का रास्ता भूल जाती है। मैं ये कहाँ आ गई? आज भैया स्कूल लेने नहीं आए तो मैं घर का रास्ता ही भूल गई। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुन्नी रोते हुए जंगल में जाती है और एक गुफा के अंदर जाकर छुपकर बैठ जाती है। तभी मुन्नी को एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। मुझे मेरे घर जाना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। घर पर मेरे पिताजी और मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। पर तुम कौन हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर चुड़ैल मुन्नी के सामने तरह तरह के पकवान हाजिर कर देती है और मुन्नी के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर मुन्नी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। मेरे भैया सही बोलते थे, इस जंगल में चुड़ैल है। तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे तुम्हारे हाथों का कुछ नहीं खाना। मुझे मेरे भैया और पिताजी के पास जाने दो। नहीं मुन्नी बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम बहुत छोटी थी जब मेरी मृत्यु हो गई। मैंने अपना शरीर तो त्याग दिया था, पर मेरे बच्चों के प्यार ने मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दिया। इस वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई और इस जंगल में भटक रही हूँ। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए मैं यहाँ अपने परिवार का इंतजार कर रही थी कि कभी तो कोई यहाँ आएगा। और देखो, आज तुम आ ही गई। तुम सच बोल रही हो? तुम सच में मेरी माँ हो? हाँ, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। अब ये खाना खा लो और ये कुछ खाना अमित बेटे के लिए और अपने पिताजी के लिए लेकर घर जाना। ठीक है माँ, पर माँ मैं रास्ता भूल गई हूँ घर का। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर कैसे जाऊँ। तुम चिंता मत करो, पहले आराम से खाना खा लो, उसके बाद घर का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी। जहाँ मुन्नी गुफा में अपनी चुड़ैल माँ के साथ बैठकर बातें कर रही होती, तो वहीं दूसरी ओर अमित अपनी बहन को पूरे गांव में ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। अमित की आवाज सुनकर मुन्नी जल्दी से खाना खाती है और अपने भाई के पास जाती है। मुन्नी को सही सलामत देखकर अमित की जान में जान आती है। वो उसे अपने साथ घर ले जाता है और उससे बोलता है। मुन्नी, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे कहा था ना, जब तक मैं ना आऊं तो स्कूल से कहीं मत जाना। आज मुझे आने में थोड़ा लेट क्या हो गया, तू इस स्कूल से निकल गई। पता है मैं कितना डर गया था। मुझे तो लगा था कि मैंने अपनी बहन को खो ही दिया। मैं माँ को खो चुका हूँ, अब मैं तुझे नहीं खो सकता मुन्नी। भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये देखो मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। माँ ने मुझे बोला कि ये खाना मैं आपको और पिताजी को दे दूँ। मुन्नी, किसकी बात कर रही हो? हमारी कोई माँ नहीं है। तुम बहुत छोटी थी जब हमें हमारी माँ छोड़कर चली गई। मुन्नी बार बार अमित को अपनी दयालु चुड़ैल माँ के बारे में बताती है, परंतु अमित उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब इसी तरह से मुन्नी रोज स्कूल से आते हुए अपनी दयालु चुड़ैल माँ के पास जाती, उनसे मिलकर घर के लिए कुछ न कुछ सामान लेकर आती। ये सब देखकर अमित बड़ा हैरान था। एक दिन मुन्नी से बोलता है। मुन्नी देख, तुझे मेरी कसम है, तू सच सच बता कि तू स्कूल से आते हुए किससे मिलती है और ये सारा सामान तुझे कौन देता है, और आज इतने महंगे और अच्छे कपड़े तुझे किसने दिए?
भैया मैं सच बोल रही हूँ, ये सब कुछ हमें हमारी माँ ने दिया है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि माँ एक चुड़ैल बनकर हमारी मदद कर रही है? हाँ भैया। ठीक है, अगर तेरी वो दयालु चुड़ैल माँ तेरी इतनी मदद कर रही है तो कल अपनी दयालु चुड़ैल माँ से बोलना, इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो हमें कुछ पैसे दे दे। अब देखता हूँ मैं कि तेरी दयालु चुड़ैल माँ तेरी कैसे मदद करती है। मुन्नी खाने पीने और कपड़ों से हर कोई मदद कर देता है, पर असली मदद पैसों से होती है, वो कोई नहीं करता। पर वो हमारी माँ है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। इतना बोलकर मुन्नी गुस्से में जाकर सो जाती है और अगले दिन स्कूल से आते हुए अपनी दयालु चुड़ैल माँ के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद वो चुड़ैल मुन्नी को कुछ पैसे देती है और उससे बोलती है, अगर अभी भी अमित तुम्हारी बातों पर विश्वास ना करे तो रात को तुम अमित को अपने साथ मेरे पास ले आना। मुझे देखकर उसे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। अब मुन्नी पैसे लेकर घर जाती है और वो पैसे अमित के हाथ में थमा देती है। मुन्नी के पास इतने सारे पैसे देखकर अमित को विश्वास नहीं होता और वो मुन्नी से बोलता है, मुन्नी, तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आई हो? माँ ने दिए भैया। मुन्नी, फिर तुम अपनी स्वर्गवासी माँ का नाम लेकर अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रही हो। आज तुम्हें मुझे बताना होगा कौन है जो तुम्हारी इतनी मदद करता है। भैया मैं सच बोल रही हूँ, वो हमारी माँ ही है जो हमारी मदद करती है। वो मरने के बाद एक चुड़ैल बन चुकी है और उसी जंगल में कैद है। वो हमसे मिलने के लिए उस जंगल से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए आज रात को आप मेरे साथ उस जंगल में चलना, क्योंकि माँ सिर्फ मुझे ही दिन में दिखती है और किसी को नहीं। अमित रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही मुन्नी के साथ जंगल वाली गुफा में जाता है, जहाँ वो अपने सामने एक चुड़ैल को देखता है और उस चुड़ैल से बोलता है, तुम कौन हो जिसने मेरी मुन्नी को अपने कब्जे में कर रखा है? मैं तुम्हारी माँ हूँ अमित, जिसका नाम तुमने दयालु चुड़ैल माँ रखा है। इतना बोलकर चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आती है। अपनी माँ का इंसानी रूप देखकर अमित को विश्वास हो जाता है कि वो दयालु चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी और मुन्नी की माँ है। अपनी माँ का सच जानकर अमित को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? जब से तुम गई हो तब से हमारा घर बिखर चुका है। मेरी पढ़ाई छूट गई, पापा बिस्तर पर पड़े हैं, वो कभी भी अपना दम तोड़ सकते हैं। मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे आपकी जरूरत है माँ। मैं सब जानती हूँ बेटा अमित, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे पिताजी के जाने का समय हो चुका है, मैं उन्हें यहाँ लेने आई हूँ। उस बाढ़ में मेरी जान के साथ साथ मेरे बच्चे भी बिखर गए थे। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे चुड़ैल बनाकर इस धरती पर ही छोड़ दिया, ताकि मैं अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। तुम दोनों को जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं अपने बच्चों की मदद के लिए जरूर आऊंगी। पर अभी मुझे तुम्हारे पापा के साथ इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कुछ देर बाद मुन्नी के पिताजी की आत्मा भी उस जंगल में उनकी माँ के साथ आकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अमित अकेले ही अपनी बहन का पालन पोषण करता है। और जब भी उन दोनों को अपनी माँ की याद आती और अपनी माँ की जरूरत पड़ती तो उनकी दयालु चुड़ैल माँ उनकी मदद के लिए हमेशा आ जाती।